बढ़ती ठंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदूषण से किस तरीके से लोगों को दिक्कतें होती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएमएल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा एके सिंह जी। राणा जी, आप दर्शकों को बताएं कि ये जो जहरीली हवा है, जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, हर कोई इससे डरा हुआ है, तो कैसे ये हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है? देखिए ना, जीने के लिए जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे अहम है हवा। क्योंकि समझना बड़ा आसान है कि जब तक हम लोग सांस नहीं लें तो हम जी नहीं सकते। भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। लेकिन भोजन के बिना आप लंबे समय तक, मतलब आप समझिए कि एक हफ्ता तक जिंदा रह सकते हैं। पानी के बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं काफ़ी समय तक। लेकिन हवा के बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए चूंकि हवा शरीर को जिंदा रखने के लिए सबसे अहम है, और जो हवा हम लोग सांस ले रहे हैं जो इतना अहम है, अगर वो हवा प्रदूषित है तो देखिए कि इसका कितना मुश्किल असर होगा हमारे शरीर पे। कितनी बीमारियां हैं जो प्रदूषित हवा से होती हैं। आप देखिए, खास करके जो अभी जो ठंड का मौसम है, जब हमारे यहाँ स्मोक भी होगा और फॉग होगा, और जो फॉग और स्मोक के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं स्मॉग। तो ये जो मिश्रण है ये बड़ा घातक होता है। खास करके जिनको की जो प्री डिस्पोज्ड है, जिनको दमा की बीमारी है, जिनको खांसी की बीमारी है, इन लोगों के लिए बहुत ही घातक है। तो निहायत जरूरी है कि हम लोग अपने वायुमंडल को, जहां हम सांस ले रहे हैं, उसको साफ रखें। क्योंकि अगर प्रदूषित वातावरण में अगर हम जिएंगे तो देखिए, हवा तो अदृश्य है, हवा दिखता तो नहीं है। हवा में ऐसा नहीं है जैसे लाल पीली कलर तो होती नहीं है, तो अदृश्य है। लेकिन जो प्रदूषण उसमें है, और अगर आप उसको सांस ले रहे हैं तो आपके शरीर पे उसका वो गलत असर करेगा। दिल्ली में लगातार अभी दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपके अस्पताल में कोई ऐसे मरीज आए हैं जो अब फेफड़ों को लेकर के ज्यादा परेशानी में हो? देखिए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर वायुमंडल प्रदूषित होगा तो उन मरीजों को, छोटे बच्चों को, उनको ब्रोंकोलाइटिस वगैरह होता है, या खास करके जिनको दमा की बीमारी है, इनको प्रदूषित वातावरण में सांस लेने से इनको बीमारी होती होती है। इनका सांस फूलने लगता है, खांसी आने लगता है, खूब ज़्यादा खांसी आने लगता है। तो इन पे असर होता है, और जब कोई मरीज बीमार होगा तो अस्पताल की तरफ रुख करता है। और जब अस्पताल की तरफ किसी को रुख करना पड़ता है तो खास करके शहर दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ लोग रुख करते हैं, आते हैं। और हम लोग उनकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जितनी शक्ति है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध होता है, और हम लोग सब कुछ अपने मरीजों के इलाज में झोंक देते हैं। राणा जी, आपसे आखिरी सवाल। लगातार हम ये देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में अब डर भी बना हुआ है, तो आप लोगों को बताएं कि इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं? देखिए, बचाव का सबसे बढ़िया जो उपाय है वो यही है कि हम अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं होने दें। सरकार ने भी कदम उठाए हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज थे उसको दिल्ली शहर के पेरिफेरल हिस्से में ले जाया गया है। वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो बड़ा खराब असर पड़ता है, उसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो बेस्ट है, देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब सांस फूलने ही लगा, जब सांस उखड़ने ही लगा, जब खांसी आने ही लगी, और जब आपको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ गई, तो अब ये प्रिवेंशन नहीं हुआ, ये तो क्योर हो गया। इसके लिए तो जैसा मैंने कहा कि हम अस्पताल जितने हैं, और हमारा अस्पताल है, हम बिल्कुल पूरी तरह से हमेशा चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद रहते हैं। लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वातावरण को कम से कम प्रदूषित करें। और उसमें जैसे दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, एक तो वेहिकुलर पोल्यूशन हो गया, एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, चूंकि इंडस्ट्री बाहर गए। एक जो जो पराली जलाने वाली बात आती है, ये रोज हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी जब फसल होता है, फसल से हम लोग अनाज निकालते हैं, और उस अनाज को हम खा के जिंदा रहते हैं। अब उसका जो वो जो स्ट्रॉ होता है, या जो वो जो जो बचा हुआ है, पहले जब खेती होती थी कैटल से,
तो वो जानवर लोग खा जाते थे। अब है क्या कि बड़ा मैकेनाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, जानवरों की संख्या कम हो गई है, तो लोग करते क्या है कि इसको जला देते हैं। जलाना एक बहुत ही सहूलियत वाला काम लगता है लोगों को कि भाई हमने अभी जला दिया, अब इसका इसका हम जो वो मतलब हम इसको क्यों यूज़ करें, कहाँ ले जाएं, कैसे करें, तो उससे अच्छा है जला दो। लेकिन ये जो पराली जलाने की जो बात है, इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। साहब मान लीजिए कि आप थोड़ा दूर ही जा करके ऐसी जगह में इसको दे दो ना जहाँ पर कैटल इसको खाते हैं, तो तब ये जब जलेगा नहीं तो वातावरण कम प्रदूषित होगा। जैसा कि है कि देखिए हवा दिखती नहीं, हवा अदृश्य है। जिस समय आप पराली जलाते हैं थोड़ी देर तक तो आपको धुआं दिखता है, फिर वो धुआं थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, लेकिन वो धुआं कहीं जाता नहीं है, इसी वायुमंडल में घूमते रहता है और हम लोग लगातार उसको सांस लेते रहते हैं। और जो लोग जलाते हैं, मैं बताऊं, सांस की दिक्कत उनको भी आती है, उनको नहीं आती है सो बात नहीं है। तो इसमें यही कोशिश करनी है कि जो तीन जो सबसे मुख्य स्रोत हैं, एक तो हो गया इंडस्ट्रियल जो जो पोल्यूशन है, दूसरा हो गया वेहिकुलर पोल्यूशन, और तीसरा हो गया ये जो पराली जो है उसको जलाने वाला। तीन चीजों पे अगर रोक लगाया जाए तो दिल्ली का वायुमंडल बहुत ही बढ़िया हो जा सकता है। तो यही है कोशिश हम सबकी होनी चाहिए कि इन तीन चीजों पे रोक लगाई जाए। हमारे साथ आरएमएल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा ए के सिंह जी मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि ये बचाव प्रदूषण से एक दिन का कोई काम नहीं है, बल्कि हमें और सरकार को इसके लिए लगातार हमें काम करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण को हम कम करने में अपना सहयोग कर सके। फिलहाल आप भी डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीकों और उपाय से अपना बचाव करें और जितना हो सके प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपना सहयोग दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।